हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के? भाई ये क्या चल रहा है मार्केट में? मैं आज की डेट में मार्केट समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग से परे जाता जा रहा है। ये ट्रेंड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आजकल कि कोई भी गाड़ी जो लॉन्च हो रही है, ये 50-60 हज़ार से नीचे इसकी बुकिंग क्यों नहीं हो रही? बात तो सही है। सारी की सारी गाड़ियाँ जो है 50-60 हज़ार कैसे बुक हो जा रही है? जहाँ मारुति को अपनी गाड़ी लेकर आनी चाहिए ब्रेज़ा फेसलिफ्ट, वो तो सो गई, खो गई, नोकिया हो गई। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ नोकिया हो गई। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मारुति नोकिया बन जाएगी और इनकी यार हरकतें भी थोड़ी-सी ऐसी चल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मारुति ब्रांड, टाटा, महिंद्रा सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर आई डोंट नो व्हाई यार इतना रिस्पेक्टेड ब्रांड्स हैं, ये लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पहले मैं आपको बताता हूँ भाई मैटर क्या है। मैटर ये है आपने नोटिस किया होगा कि टाटा सिएरा की लॉन्च होते 70,000 बुकिंग आई, याद है आपको? अच्छा उसके बाद एक्सयूवी 9 ही लॉन्च हुई। उसका सुनने में आया था पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा 80-90 हज़ार ऐसे कुछ था। आप कमेंट करके बताना पर इतना ही था, हज़ारों में ही था। अब कई लोग ऐसे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि यार महिंद्रा का तो रोज का है, महिंद्रा अपनी हाइप बनाने के लिए सारी कार्स की बुकिंग ज़्यादा ही दिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, महिंद्रा का नहीं करते डिस्कशन ज़्यादा। फिर मैंने भाई आज क्या न्यूज़ देखी है, hyundai वेन्यू जो भाई अपनी hyundai वेन्यू भाई जो सड़कों पे घूमती है और जो नई वाली hyundai वेन्यू जिसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्स्टर लग रही है, एक्स्टर को बड़ा कर दिया। हालाँकि मुझे नहीं लगी, मैंने चला भी ली, उसका रिव्यू भी डाला, आप लोगों के साथ भी शेयर करा। hyundai वेन्यू 80,000 बुकिंग हो गई उसकी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब भाई सीरियसली hyundai वेन्यू की 80,000 बुकिंग हो गई। और जितना मुझे ध्यान आ रहा है जो मैंने लास्ट रिपोर्ट्स हमने देखी थी बेस्ट सेलिंग 25 कार्स वाली जनवरी की, ठीक है? वहाँ पर तो 12,400 थी hyundai वेन्यू की जो डिलीवरीज़ हुई हैं। तो भाई ये क्या क्रेज़ चल रहा है भाई, ये कहाँ से पैसा आ रहा है देश के पास? और मैं चाहूँगा कि जो मीडिया में ना ऐसी खबर आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख बुकिंग आई, 70,000 बुकिंग आई, 60,000 बुकिंग आई, व्हाट्सोएवर, तो इनका डिलीवरीज़ का डेटा भी चाहिए हमको भाई। कि इतनी बुकिंग में से डिलीवरी कितनी होती है। ये तो है चलो एक बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। hyundai वेन्यू का 80,000 बुकिंग यानी कि अगले 3 महीने तो अगर देखा जाए तो भाई नेक्सॉन और ब्रेज़ा की तो मट्टी बलीद हो गई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और एक बात मुझे और समझ नहीं आ रही कि सोनेट कैसे ज़्यादा बिक जा रही है अगर वेन्यू के पास ज़्यादा बुकिंग है। और ये न्यूज़ फेक न्यूज़ नहीं है। मैंने डबल ट्रिपल क्रॉस चेक करा है। अब देखो या तो hyundai को लगा एक काम करता है भाई हम भी फैला देते हैं खबर। फैला दो, देखा जाएगा भाई मोटी बुकिंग आएगी हमारे पास भी और बढ़ती चली जाएँगी। 80 नहीं भी आई तो 80 कर देते हैं। एक एक तो ये तरीका हो सकता है। अब क्योंकि यार hyundai भी बहुत पुरानी कंपनी है हमारे देश में। यार एक लोग काफ़ी टाइम से कार्स को बेच रहे हैं, रिस्पेक्टेड ब्रांड है, इतना बड़ा नेटवर्क है। तो फिर मेरे को लगा यार कि नहीं यार ऐसा नहीं किया होगा उन लोगों ने यार hyundai इज़ अ गुड कंपनी। तो यानी कि 80,000 बुक हुई होगी। तो सबसे पहले तो तुम कमेंट करके बताओ मेरे भाई लोग मेरे को कि क्या आपको लग रहा है कि वेन्यू की सच में 80,000 बुकिंग आ गई? क्योंकि अगर 80,000 बुकिंग hyundai वेन्यू की आ गई है ना, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ भाई कि आने वाले फिर 2-3 महीनों में ब्रेज़ा और नेक्सॉन की हालत बहुत टाइट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर 80,000 बुकिंग hyundai के पास है, तो पहली बात तो अब जब फ़ेब का डेटा आएगा, तो भाई 15-17 हज़ार फिर डिलीवरीज़ hyundai वेन्यू की आनी चाहिए। तो यानी कि जो hyundai ने प्लान बनाया था कि हम मिनी क्रेटा बना रहे हैं। मिनी क्रेटा लग तो रही है वो पीछे से जब मैं उसको ड्राइव कर रहा था, रिव्यू कर रहा था, तो मैंने भी नोटिस करा था भाई वो मिनी क्रेटा लगती है। क्या भाई देश की जनता ने मान लिया कि हम मिनी क्रेटा ही खरीद रहे हैं? लोग खुश हो गए क्या? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब लॉन्च होती है ना तो लोग थोड़े से डाउट में रहते हैं कि कैसी चटपटी सी गाड़ी लग रही है, समझ नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा लग रही है। और अगर आप उसकी रोड प्रेजेंस देखोगे जब रोड पे खड़ी होगी, क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी, वहाँ पे मैंने hyundai वेन्यू को ऐसा खड़ा कर दिया था ब्रेज़ा के साथ में, जो मेरी खुद की कार है उसके साथ हमने खड़ा किया था और मैंने भाई साइज़ कंपेयर किया था एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, चारों तरफ से भाई, चारों खाने चित नहीं, चारों खाने चित तो मतलब वो हार गई, नहीं हारी नहीं मतलब ब्रेज़ा के बराबर हो गई, यानी कि hyundai वेन्यू को उन्होंने बड़ा करा था वाक़ई में। सारी डायमेंशन जो ऑन पेपर आई थी कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर हो चुकी है और कार का फ्रंट फेशिया, विड्थ, हाइट सब बड़ा है, वो बात एग्ज़ैक्टली ट्रू थी। अच्छा एक दूसरा पहलू क्या है इस बात का, क्यों बढ़ गई होगी वेन्यू की बुकिंग? क्योंकि देखो वेन्यू 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में भी आती है, तो भाई वहाँ पर उस पे जीएसटी स्लैब कम है। यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी तो है वो, पर उसका टैक्स कम है। हालाँकि पहले नेक्सॉन का भी ज़्यादा था, पर क्योंकि उसमें 1.2 टर्बो था, तो नेक्सॉन की सेल बढ़ गई। ब्रेज़ा का क्या है बेचारी, ब्रेज़ा के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हो रही है। ब्रेज़ा भी लाइक मेरे साथ अन्याय हुआ है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मतलब ब्रेज़ा में टर्बो भी नहीं है बेचारी में, ब्रेज़ा में डीज़ल भी नहीं है, ब्रेज़ा में ईवी भी नहीं है, ब्रेज़ा में अभी तक कोई जो बूट स्पेस आता है सीएनजी का, वो भी नहीं है। ब्रेज़ा को जीएसटी2 में राहत भी नहीं मिली। क्या ही बोले अब क्या ही करें? पर ख़ैर पॉइंट ये नहीं है क्योंकि देखो ब्रेज़ा की सेल अभी भी उतनी हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी, वो फिर भी 17,000 बिक गई। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बिक गई भाई, लिटरली 17,000 डिलीवरी हो गई उसकी ब्रेज़ा की लास्ट मंथ की रिपोर्ट में। मेरी भी बिके जा रही है, लोग बुक कर रहे हैं उसको। लोगों को इंटरेस्ट है भाई कि हमें एक बढ़िया इंजन चाहिए, साइलेंट, स्मूथ, रिफाइंड
1500 सीसी का बढ़िया इंजन मिल रहा है आपको, पावर डिलीवरी ठीक ठाक है, पावर टू वेट रेशो सही है, माइलेज सही है। पर भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये जो लेगेसी है ना, अगर तो 80,000 बुकिंग वेन्यू की आई है तो ये लेगेसी टूट जाएगी। और ये खाली ब्रेजा की नहीं, नेक्सॉन की लेगेसी भी टूटेगी और असर कहीं ना कहीं 3XO पे भी पड़ेगा। क्योंकि भाई जो 80,000 बुकिंग आई है, आपको क्या लगता है कि देश में मतलब कोई नए बायर पैदा हुए 80,000? भाई वो नए थोड़ी होंगे, वो वही लोग तो होंगे जो कुछ टाइम पहले जब तक वेन्यू नहीं आई थी, वही तो वो लोग होंगे जो पहले नेक्सॉन भी चेक कर रहे होंगे, ब्रेजा भी और काइलैक भी, 3XO भी। उन्हीं लोगों में से तो कन्वर्ट हुआ है ना भाई 80,000 का जो नंबर है बुकिंग का। इस हिसाब से भाई जितना मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे आसपास से भी बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं और यानी कि कुछ टाइम बाद फिर वेन्यू पे वेन्यू ही निकलेगी भाई। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली का बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है भाई। अगर मैं कार्स की बात करूं, मुंबई में दिखनी चाहिए बहुत सारी, जयपुर और बेंगलुरु, आई मीन जो जो प्राइम सिटीज है जहां पर ट्रैफिक भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहता है, वहां तो काफी ज्यादा दिखेंगी। बाकी जहां मेरे भाई लोग गांव साइड रहते हैं, विलेज एरियाज में रहते हैं, तुम लोग तो भाई खेत में प्लॉट बेचकर 3-4 वैसे ही ले आओगे, तुम्हारा तो अलग ही रईसपना चल रहा है। हम शहरों में क्या है भाई, आधे लोग तो मेरी पे बेचारे वो लोन करा रहे, किस्तें भर रहे हैं। तो हमारा सही है भाई, एक काम करो 10 भैंस ही बेच दो, भैंस नहीं बेचनी तो एक प्लॉट ही बेच दो। मतलब तुम लोग भाई जुगाड़ कर ही लेते हो भाई, जितने भी तुम लोग विलेज साइड रहते हो ना, बहुत स्मार्ट और शार्प लोग हो तुम। ओवरऑल भाई पॉइंट ये है कि अब वेन्यू की डायमेंशन बड़ी हो गई है, कार की ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी है, तो हर जगह तुम्हें फिर नई वेन्यू दिखनी चाहिए भाई आने वाले टाइम में। मैंने ना कुछ टाइम पहले नोटिस भी करा था, मेरे पास ना वेन्यू के कमेंट्स बड़े थे, मुझे बार बार कमेंट आता था कि वेन्यू की जो क्या कहते हैं मेंटेनेंस है, क्या वो बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली वहां पर 1.2 लीटर की इंजन आता है इसके अंदर और 1 लीटर का टर्बो आता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली 1.2 लीटर की बात करूं नेचुरल एस्पिरेटेड की, तो उसकी कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है भाई। 1.2 लीटर वाला एक जनरल कार कैटेगरी में आता है, कार का डायमेंशन बढ़ गया, कार का साइज बढ़ गया। अब जितना मुझे समझ में आता है, अंडर पावर जरूर लगती है वेन्यू, पर यार अगर किसी बंदे को नहीं भगानी, उस बंदे को चाहिए कि मेरी कार बड़ी लगे, मैं अपना एलॉय व्हील लगवा लूं, ड्यूअल स्क्रीन तो बेस मॉडल से ही दे रहे हैं वो, है ना। और उस भाई का मन कर रहा है कि यार मैं हाईवेज पे भी भाई कोई बात नहीं, मैं अपना 90-100 पे चला लूंगा, मुझे किसी को ओवरटेक नहीं करना, ना रेस लगानी है भाई, उसके लिए तो चांदी चांदी है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। मतलब तुम्हें करना क्या है भाई, तुम वो गाड़ी खरीदो और उसके बाद जाकर बस अलॉय व्हील लगवा लो, यू आर गुड टू गो, बढ़िया गाड़ी है। और अगर किसी ने बेस मॉडल डीजल उठा लिया, उसकी तो और चांदी है, उसका तो इंजन भी पावरफुल हो गया भाई, सेम क्रेटा वाला डीजल आ रहा है उसके अंदर। मैं आपको सही बताऊं, जो मेरा डिस्कशन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि भाई 1.5 डीजल बहुत बिक गया इसका, और टर्बो शायद 1 लीटर इतना ना बिकाओ, पर भाई 1.5 लीटर डीजल और 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, क्योंकि टर्बो भी बिका होगा पर उसका रेशो थोड़ा कम होगा भाई। जो बंदा टर्बो लेगा वो डीजल ही उठा लेगा उतना पैसा लगा, क्योंकि टाटा महिंद्रा की तरह थोड़ी है कि आपको बाय डिफॉल्ट टर्बो मिल रहा है। Hyundai में, किया में टर्बो का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है भाई। पर आपका महिंद्रा में, टाटा में ये लोग भाई आपके साथ बहुत प्यार सद्भावना से रहते हैं। लो भाई तुम फ्री में लो टर्बो, हम तुमसे पैसे ही नहीं ले रहे, इनका ये सिस्टम है। इनकी देखम देख भाई स्कोडा भी आपको और फॉक्सवैगन भी अब आपको टर्बो ऑफर कर रहे हैं। अब काइलैक का डिस्कशन मैं किसी और दिन करूंगा कि काइलैक के टर्बो का क्या सीन है। हालांकि काइलैक का टर्बो तो भाई बिल्कुल लीग अप आर्ट है, वो तो बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है। बट स्टिल ये है कुछ बातें जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था। जाने से पहले ना अब आप लोग भी एक बार कमेंट करके तो बता ही दो कि क्या जो नई Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन आई है वो आप लोगों को पसंद आती है, अगर उसको हम ब्रेजा, 3XO, नेक्सॉन से कंपेयर करें। और अगर आप उसको लेना चाहते तो आप कौन सा इंजन खरीदते? आप डीजल खरीदते, 1 लीटर टर्बो लेते, या 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर वाला इंजन ले लेते? चलो, तो मुझे लगता है हमने बहुत सारी बातें कर ली, मजा भी आ गया। फिर मिलता है दोबारा किसी और दिन भाइयों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, शेयर कर दो, फॉलो मार लो।